हमें मालूम है ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ यहीं मौजूद है। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे इस ग्रह को इतना खास बनाता है? इसके जवाब छुपे हैं इस धरती के गुजरे हुए वक्त में, और इन्हें खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इस धरती पर सबसे पहले आए मानव को देखना होगा, आपस में टकराते हुए महाद्वीपों पर जाना होगा, खूंखार डायनासोर का सामना करना होगा, अजीबोगरीब जीवों से भरे समंदर में कूदना होगा, हिमयुग में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा, और सालों पहले धरती पर हुई उल्कापिंडों की बरसात को देखना होगा। तो आइए चलते हैं समय में बहुत पीछे, धरती की शुरुआती अवस्था में। इस सफर की शुरुआत आज से लगभग 5 अरब साल पहले हुई थी, जब हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं, यहाँ अभी हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। इस समय तक हमारे ग्रह पृथ्वी के बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन समय बीतने के साथ ही यहाँ फैली चट्टानें और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकरा कर जुड़ रहे हैं। ये पूरा मलबा मिलकर छोटी छोटी चट्टानों का रूप ले रहा है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टानों के आपस में टकराने और एक दूसरे से मिलने से यहाँ अब एक चट्टान का विशाल सा गोला बन गया है, जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है। लेकिन अभी इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी है। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है। इस समय धरती किसी लावे के समुद्र से कम नहीं है। यहाँ कोई ठोस जमीन भी नहीं है तो सिर्फ पिघली हुई चट्टानें। अभी धरती पर लगातार छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही है। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद ये चट्टान विशाल से गोले का रूप ले लेती है, जिसे हम एक ग्रह कह सकते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की तरह ही यहाँ एक और नया ग्रह मौजूद है, जिसका नाम है थिया, जो तेजी से सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा तेज। इसके प्रलयंकारी जोरदार टकराव की वजह से खरबों टन लावा आकाश में बिखर जाता है, और महज कुछ हजार सालों में ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के आसपास इस बिखरे हुए मलबे को 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल देता है। यहाँ हम देख रहे हैं जन्म हमारे चांद का। ये है हमारा चांद, जो इस समय पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पर समय के साथ साथ ये पृथ्वी से दूर जाता जाएगा। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ, लेकिन इसने फिर से हजारों की तादाद में आग के गोलों यानी उल्का पिंडों की बारिश का सामना किया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उल्का पिंड धरती पर बरसते रहे। ये उल्का पिंड अपने साथ बहुत ही खास चीज लेकर आए। इनके अंदर छोटे छोटे बर्फ से जमे हुए पानी के क्रिस्टल थे, जो लगभग 2 करोड़ सालों तक लगातार धरती पर बरसते रहे और पृथ्वी पर पानी लाते रहे, जिससे हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। आज जमीन में मौजूद पानी की हर बूंद, समुद्र के पानी का हर एक कतरा अरबों साल पुराना है, और ये अरबों मीलों का सफर करके उल्का पिंडों से जमीन तक पहुंचा है। लेकिन धरती अब भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। धरती का वातावरण अब भी पूरी तरह से जहरीला और खतरनाक गैसों से भरा था। यहाँ हर वक्त तेज हवाओं के तूफान चल रहे थे। ये तूफान बहुत विशाल थे, जो पूरे ग्रह पर मंडरा रहे थे। इन तेज तूफानों की वजह पृथ्वी का तेज गति से घूमना और चांद का बेहद नजदीक होना था। इस समय चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। पर वक्त गुजरने के साथ साथ चांद जमीन से दूर जाता जा रहा है, जिससे समुद्र में हलचल कम होती जा रही है।
और धरती के घूमने की गति भी कम होती जा रही है। धरती के जन्म के 70 करोड़ साल बाद समुद्र के कुछ फुट नीचे लावा उबल रहा है। समय के साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिससे पानी में जगह जगह चट्टानें उभर रही हैं। पानी के साथ टकराने से ये लावा ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर रहा है और इसी तरह पृथ्वी के हर हिस्से में इन टापुओं का निर्माण हो रहा है। आगे जाकर ये टापू एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ी जमीन का निर्माण करेंगे, जिसे हम आज महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर अब तक उल्कापिंडों की बारिश हो रही है, पर अब की बार ये उल्कापिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए, बल्कि बहुत ही अनमोल चीज भी साथ लेकर आए हैं, जो धरती को जीवन देने वाली थी। जब ये उल्कापिंड पानी में गिरते हैं, तो ये अपने साथ लाए गए खनिज, मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड को भी समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में गहरा अंधेरा है। यहाँ सूरज की रोशनी 300 मीटर से भी ज्यादा नीचे पहुँच नहीं सकती थी। यहाँ का तापमान भी जमा देने वाला था। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में भी छोटी छोटी प्राकृतिक चिमनियाँ थी, जिनसे लगातार धुआं निकल रहा था। लेकिन ये धुआं नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा गर्म पानी था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र का पानी समुद्र के तल की दरारों से पृथ्वी के क्रस्ट में जा रहा है, जहां ये लावा की गर्मी से उबलने लगता है और दबाव के कारण ऊपर आते हुए बहुत से मिनरल्स और गैस अपने साथ ले आता है और इसी प्रक्रिया से यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपता है। लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं जानते कि इसमें जीवन के बीज कैसे पनपे, लेकिन किसी तरह से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ दुनिया के पहले एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। समय के साथ समुद्र भी इन सूक्ष्म बैक्टीरिया से भर चुका था। ये पृथ्वी के इतिहास का वो समय था जब लाखों करोड़ों की तादाद में इन जीवों की रचना होनी शुरू हुई और ऐसा ही हजारों सालों तक चलता रहा। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए और आपस में जुड़कर पत्थरों की टीले जैसी संरचनाओं में बदल गए, जिन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट। ये हर एक टीला नुमा संरचना अपने आप में अरबों बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। इन्होंने सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाना सीख लिया था। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को भोजन में बदलती थी। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलते थे और बदले में एक गैस ऑक्सीजन को निकालते थे। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इस कदर बढ़ गई कि अब ऑक्सीजन पानी के अलावा बुलबुलों से हवा में भी शामिल होने लगी। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया था, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। आज हम सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि अरबों साल पहले इन बैक्टीरिया ने बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले जैसे जैसे पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने लगी थी, उससे रात और दिन भी लंबे होने लगे थे। अब रात और दिन 16 घंटे के हो चुके थे। धरती पर अब भी किसी प्रकार का जटिल संरचना वाला जीव विकसित नहीं हुआ है। अभी तक ना इसमें डायनासोर्स आए हैं और ना ही पेड़ पौधे। लाखों करोड़ों सालों से इस ग्रह में कई बदलाव आ रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में जमीन की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में बदल चुकी है। लाखों सालों से इन प्लेटों के नीचे हलचल के कारण जमीन के क्रस्ट में जगह जगह दरारें पड़ रही हैं। इससे धरती की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई है और फिर प्लेटों में मूवमेंट के कारण छोटे बड़े टापू और चट्टानों ने मिलकर महाद्वीपों का रूप ले लिया, जिसे कहा गया रोडिनिया। इस समय धरती का एक दिन 18 घंटों का था और धरती का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती के क्रस्ट में एक बार फिर से हलचल हुई। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगा था।
धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया की वजह से जगह जगह बड़े बड़े ज्वालामुखी बनने लगे और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सतह पर निकलने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। यहाँ जगह जगह धुआं और जहरीली गैस मौजूद थी। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर जमीन पर अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन बरसाने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन की मोटी मोटी परत के रूप में जमने लगा और इस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। महज कुछ हजार सालों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा और ठंडा आइस एज था, जो आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले आया था। ये आइस एज लगभग 1.5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर छाया रहा। इसे हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे ज्वालामुखी, लावा और कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर बढ़ने लगा और ऐसे 1.5 करोड़ साल पुराने हिमयुग का खात्मा हो गया। धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी थी। इस समय धरती का एक दिन 22 घंटे का हो चुका था। लेकिन उन बैक्टीरिया का क्या हुआ जो हिमयुग के आने से पहले समुद्र में पनप रहे थे? तो चलिए चलते हैं उसी जगह। ये आज से करीब 54 करोड़ साल पहले का दौर है। अब समुद्र का पानी जीवन के पनपने और फलने फूलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके हैं। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे और ऐसे अजीबोगरीब छोटे छोटे समुद्री जीव थे जो देखने पर किसी कीड़े जैसे लगते थे। ये है विवाक्सिया। साथ ही कुछ और भी बड़े जीव हैं। यहाँ हम सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय समुद्री दानव को भी देख सकते हैं, जिनमें एनोमेलोकैरिस जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव है पिकाइया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन ये इतिहास के पहले ऐसे जीव भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी भी मौजूद है। भविष्य में करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद हजारों ऐसे जीव विकसित होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी का प्रमुख योगदान होगा, जो हमें सीधे खड़े होने में मदद करेंगे और उन्हीं में से एक हम इंसान भी होंगे। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से एक नई शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा और ठंडा आइस एज था, जो आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले आया था। ये आइस एज लगभग 1.5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर छाया रहा। इसे हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे ज्वालामुखी, लावा और कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर बढ़ने लगा और ऐसे 1.5 करोड़ साल पुराने हिमयुग का खात्मा हो गया। धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी थी। इस समय धरती का एक दिन 22 घंटे का हो चुका था। लेकिन उन बैक्टीरिया का क्या हुआ जो हिमयुग के आने से पहले समुद्र में पनप रहे थे? तो चलिए चलते हैं उसी जगह। ये आज से करीब 54 करोड़ साल पहले का दौर है। अब समुद्र का पानी जीवन के पनपने और फलने फूलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके हैं। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे और ऐसे अजीबोगरीब छोटे छोटे समुद्री जीव थे जो देखने पर किसी कीड़े जैसे लगते थे। ये है विवाक्सिया। साथ ही कुछ और भी बड़े जीव हैं। यहाँ हम सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय समुद्री दानव को भी देख सकते हैं, जिनमें एनोमेलोकैरिस जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव है पिकाइया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन ये इतिहास के पहले ऐसे जीव भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी भी मौजूद है। भविष्य में करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद हजारों ऐसे जीव विकसित होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी का प्रमुख योगदान होगा, जो हमें सीधे खड़े होने में मदद
करेंगे और उन्हीं में से एक हम इंसान भी होंगे। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से एक नया महाद्वीप नजर आने लगा है, जिसे गोंडवाना कहा जाता है। इस वक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और हवा में उतनी ही ऑक्सीजन है जितनी की आज है, लेकिन अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए हैं और ना ही धरती की सतह पर कोई पेड़ पौधे मौजूद हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो है सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें। लेकिन अब धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण होने लगा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन परत। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, तब ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है और ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसा घेरा बना देती है जिससे आम रोशनी तो गुजर सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं गुजर सकती। अगले 12 करोड़ सालों में ओजोन की ये परत मोटी होती जाती है। इसके कारण अब पृथ्वी पर नन्हे शैवाल फलने फूलने लगते हैं और ये ही धरती के पहले पौधे बनते हैं। आज से करीब 37 करोड़ साल पहले समुद्र में रहने वाली ये मछली टिक्टालिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने जमीन पर रेंगने के लिए अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और समय के साथ ये पानी से जमीन पर आने जाने लगी, जिससे इसके अंग धीरे धीरे विकसित होने लगे। अगले 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जीव, जिन्हें टेट्रापॉड्स भी कहा जाता है, पानी के अलावा जमीन पर भी आने जाने लगे और धीरे धीरे इनके शरीर के अंग जमीन पर रहने के लिए विकसित हो गए। आज से 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। दुनिया के वे सारे जानवर जिनके 4 पैर या 2 पैर 2 हाथ हैं, वे सभी इन्हीं टेट्रापॉड्स से विकसित हुए हैं, जिनमें डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और यहाँ तक कि इंसान भी शामिल है। समय बीतने के साथ ही जमीन पर कान खजूरे, मकड़ियाँ और बहुत से दूसरे किस्म के जीव आ गए हैं। ये सारे जीव आर्थ्रोपॉड कहलाते हैं और ये बाकी जानवरों से बहुत पहले ही जमीन पर पनपने लगे थे। अभी तक हमने जितने भी जानवर देखे वो पानी में अंडे देते थे, लेकिन ये छिपकली की तरह दिखने वाला जीव, जिसे हाइलोनोमस कहा जाता था, ये जीव ऐसे अंडे देता है जिनमें जमीन पर भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। इस तरह के अंडे जीवन के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये नया जन्मा बच्चा इस विकास क्रम में नया मोड़ है। ये जिंदगी में एक नई प्रजाति की शुरुआत है, जिसे रेप्टाइल कहा जाएगा। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। विकास क्रम की वजह से अब बड़े बड़े जानवरों का अस्तित्व संभव हो चुका है। लाखों सालों पहले हमने जो छिपकली जैसा जीव देखा था, वो अब इन दैत्याकार और खूंखार जानवरों में विकसित हो गया है। ये है गोर्गोनोप्सिड। ये कोई डायनासोर नहीं है, बल्कि डायनासोर को आने में अभी कुछ करोड़ साल बाकी है, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। इस युग में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे पूरी धरती पर महाप्रलय की शुरुआत हो गई। भूभाग पर ज्वालामुखी इरप्शन होने लगे, जिससे सारे पेड़ पौधे जलकर सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी खत्म हो गई। लेकिन इस महाप्रलय में कुछ जीव जिंदा बच गए, जिन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ये दहकती गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। समय बीतता गया और धरती पर महाप्रलय का अंत हुए। अब 5 करोड़ साल बीत चुके थे। धरती की हालत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। धरती का तापमान फिर से सामान्य हो गया था। 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभाग का निर्माण हुआ और इन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पैंजिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। वातावरण फिर से जीवन के लिए अनुकूल हो गया था। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, वे अब और भी विकसित हो चुके थे। अब इस धरती पर एक ऐसी प्रजाति अस्तित्व में आने वाली थी जो इस ग्रह पर करोड़ों सालों तक राज करने वाली थी। इस नई प्रजाति का नाम था डायनासोर। डायनासोर असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस महाप्रलय में खुद को बचा पाए थे।
डायनासोर करीब 17 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज करते रहे, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? डायनासोर कैसे दुनिया से खत्म हुए और इंसान कहां से आए? ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 और 3 में। पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पहले ही बना दिया है। आप इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस